मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि भाई आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, आई ट्राइड एवरी सिंगल एक्सरसाइजेज, आई हैव ट्राइड कीटो डाइट, आई हैव ट्राइड all kind of diets, but I couldn't lose the fat from my stomach. So if you are one of those, watch the video till end, and I hope you will find your answers and you can smash your goals in future. हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय सतिंदर कालम फ्रॉम कालम फिटनेस। आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको द बेस्ट एंड द सिंपल वेज बताने जा रहा हूँ टू लूज फैट फ्रॉम योर स्टमक एरिया, और आई एम गोना गिव यू द सिंपल एंड ईजीएस्ट वे टू रिड्यूस बेली फैट। एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मिसिंग लग रहा है तो आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं। सो मुझे पता चलेगा कि इस वीडियो को कितने लाइक्स एंड डिसलाइक्स मिलते हैं। और उसके बाद अगर आपके पास कोई सजेशंस, जहाँ कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है जो मुझसे पूछना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और उसके साथ ही जो गूगल का बेल आइकन है वो आप ज़रूर दबा दें, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा वो उसकी आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी ईमेल के थ्रू। सो सबसे पहले जो आपको बात ध्यान में रखनी होगी वो ये है कि आप कभी भी स्पॉट रिडक्शन नहीं कर सकते फैट की, कि अगर आप चाहें कि आपके सिर्फ पेट से फैट चली जाए, ऐसा नहीं होगा। इट्स अ प्रोसेस, सो इट वर्क्स इन अ सीक्वेंस। सो अगर आप ट्रेन शुरू करता है या एक्सरसाइजेज एंड डाइट का ध्यान रख रहे हैं, सो जो सबसे पहले आपकी फैट जाएगी वो आपके फेस से जाएगी। उसके बाद अगर आप मेल हैं तो आपके बटक्स या अपना जो हिप्स हैं वहाँ से फैट जाती है, और फीमेल्स में उनकी चेस्ट या ब्रेस्ट से पहले फैट जाती है, एंड देन आर्म्स, और एंड में ऐसा होता है कि आपकी जितनी बॉडी की एक्सेसिव फैट होती है बाकी जगह से जाने के बाद वो सारी पेट में जमा हो जाती है। सो आपको ऐसा लगता है कि आपके पेट में ज़्यादा फैट है, बट आप इसी तरह से कंसिस्टेंट रहते हैं और अपनी डाइट और एक्सरसाइजेस का ध्यान रखते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल लूज फैट एंड यू विल स्टार्ट बिल्डिंग अप मसल्स। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा अगर आप क्विकेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपको जितनी जल्दी हो सके आप फिट हों और आपकी जो बॉडी फैट है वो कम हो जाए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये एक्सेसिव बेली फैट या फैट अराउंड योर स्टमक ये है क्या है। सो बेली फैट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैट्स। जो पहली है वो है सबकटेनियस फैट, द फैट यू कैन एक्चुअली फील, पिंच, यू नो, दैट्स अ लेयर अराउंड योर स्टमक, वेदर इट्स ऑन द साइड और लोअर और अपर बेली फैट। उसके बाद होती है विजरल फैट, जो आपके जो अब्डोमिनल वॉल है, जो आपके अब्डोमिनल मसल के वॉल के पीछे का जो जहाँ पे आपके ऑर्गन्स हैं वहाँ पे फैट होती है, आपके ऑर्गन्स के अराउंड इंक्लूडिंग किडनीज एंड लीवर। तो विजरल फैट को ज़्यादा डेंजरस और ज़्यादा खतरनाक माना जाता है देन सबकटेनियस फैट। उसका रीज़न ये है कि जो विजरल फैट है उसके कारण से आपकी बॉडी में एडिपोकाइन्स, जो एक केमिकल है जो आपके इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है, वो और ज़्यादा बूस्ट होता है, और उसके अलावा जो आपके फैटी एसिड्स हैं वो ये इसके कारण से आपके ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। और इसके उलट जब सबकटेनियस फैट है, जो उसकी जो लेयर है वो अपने फैटी एसिड्स को उसी में स्टोर रखती है rather than putting into the circulation। और ये दोनों तरह की जो फैट है, सबकटेनियस एंड विजरल फैट, इज डेंजरस, वन इज डेंजरस देन दी अदर। बट इन दोनों के कारण से ये नहीं है कि एक आदमी सिर्फ
देखने में फिट नहीं लगता जैसा है, उसके आपकी हेल्थ के ऊपर सवियर बैड इफेक्ट्स हैं, और यू नो हेल्थ वाइज ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके कारण आपको टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, आपको कई तरह के हार्ट डिसीजेस या दिल के बीमारियां लग सकती हैं, और उसके अलावा जो आपका इंसुलिन लेवल है बॉडी का वो इम्बैलेंस हो जाता है, और आपको कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद अब हम बात करेंगे क्या कारण है कि जिसके कारण एक इंसान, चाहे वो either it's a man or women, why a person get excessive body fat or fat stored around their stomach area, and then I will talk about the solutions, the solution you can actually use and in your daily life, and you will certainly lose fat and build up muscle. So सबसे पहले जो बात आती है किसी भी तरह के फैट लॉस प्रोग्राम हो, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो है आपकी डाइट एंड ईटिंग हैबिट्स। सो व्हेन इट कम्स टू ईटिंग हैबिट्स, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है या कह लें कि जिसके कारण ज्यादा बॉडी फैट होती है, वो है शुगर्स। अगर आप दिन में ज्यादा शुगर्स खाते हैं एंड एडेड शुगर फूड्स और जो ड्रिंक्स हैं सोडाज वगैरह, वो अगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनके कारण, क्योंकि उनमें फ्रक्टोस होता है, and fructose is not easy to digest for your body. So जो आपका लीवर है, rather than burning your calories, it start actually burning fructose itself. And same thing goes with alcohol. अगर आप alcohol बहुत ज़्यादा consume करते हैं तो आपका जो लीवर है, rather than burning rest of the calories or the food you had, it starts burning alcohol itself. So और अब बात करते हैं कि अगर आप फैट लॉस करना चाहते हैं तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए, या आपका जो फूड है दिन में कंज्यूम करते हैं वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको जो ध्यान में रखना है वो है कि जो कैलोरीज आप खाते हैं या जो आपकी कैलोरी इनटेक है वो कम होनी चाहिए देन द कैलोरीज यू एक्चुअली बर्न इन द जिम, जहाँ किसी तरह की भी एक्सरसाइजेस करके आप अपनी कैलोरीज बर्न करते हैं। और उसके बाद जो आपका मेन सोर्स ऑफ कैलोरीज है वो होना चाहिए प्रोटीन। आप अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन खाएं, और उसमें आपका चिकन हो गया, एग्स, फिश, मीट, यू नो, एंड और अगर आप वे प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं तो वो उसका पार्ट हो सकता है। और उसके बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं खाने हैं। आपकी कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितनी आपकी बॉडी को चाहिए, और जिससे आपको इनफ एनर्जी मिल सके फॉर योर वर्कआउट, द एक्सरसाइजेज यू गोना परफॉर्म इन जिम और इन जनरल वेयर यू ट्रेन। और उसके बाद जो चीज़ आती है वो है आपके दिन में जो आप फैट कंज्यूम करते हैं। अभी फैट भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है फॉर एनर्जी, एंड जो आपकी फैट इनटेक होनी चाहिए वो आपकी एक मॉडरेट क्वांटिटी में होनी चाहिए। और द फैट आई वुड रेकमेंड यू टू कंज्यूम एनिमल और डायरी बेस्ड फैट्स rather than having fats from the processed food, जिन्हें हम ट्रांस फैट्स कहते हैं। और उसके बाद जो बात आती है वो वही जो मैंने पहले कहा था कि जो एडेड शुगर फूड्स और ड्रिंक्स हैं उनसे आपको जितना हो सके दूर रहना है, क्योंकि उनके कारण जो बॉडी है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है और अपनी कैलोरीज बर्न नहीं हो पाती हैं। तो डाइट के बाद जो दूसरे नंबर पे चीज़ आती है वो है आप की फिजिकल एक्टिविटीज़ या एक्सरसाइजेज जो आप करते हैं। इसमें जो मैं रेकमेंड करता हूँ किसी को भी फॉर फैट लॉस वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जो अपना मसल ट्रेन करते हैं हम जिम में जाके, इज़ वे इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू मी। लाइक अपनी अपनी सोच है हर आदमी की, बट जो मेरा सोचना है कार्डियो ज़रूरी है, कार्डियो अपनी एक्सरसाइज का हिस्सा ज़रूर रखें, बट जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है इज़ वे मोर इफेक्टिव देन कार्डियो, क्योंकि आपका जो मसल है ब्रेक होता है और आपका जो स्ट्रेंथ है ज़्यादा यूज़ होती है, स्पेशली जब आप बिगर मसल ग्रुप ट्रेन करते हैं, जैसे आपकी चेस्ट, बैक एंड लेग्स हो गई। अगर आप इन मसल्स को ज़्यादा ट्रेन करते हैं तो आपकी बॉडी को
ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, और उसके लिए और आपके जो मसल हैं उनको रिकवर करने के लिए आपकी बॉडी को और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और जो आपकी स्टोर्ड फैट है आपकी बॉडी उसको यूज़ करेगी फॉर मसल रिकवरी। और जो आप अच्छा प्रोटीन अपनी बॉडी को दे रहे हैं उनके कारण आपकी बॉडी रिकवर होगी, जो आपकी बॉडी है वो अच्छी मस्कुलर बॉडी होगी, और फैट लॉस करने के बाद आप और ज़्यादा अच्छे लगेंगे। जो आपकी बैक है, चेस्ट है एंड लेग्स हैं उनको आपको कभी मिस नहीं करना है। बट जब ये बात आती है कि हमने फैट लॉस करना है, स्पेशली बैली फैट की रिडक्शन की जब बात करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वो दे ऑलवेज आई सी पीपल दे ऑलवेज हिटिंग देयर एब्स, जहाँ जो आपका abdominal मसल है उसको ज़्यादा ट्रेन करते रहते हैं, ऑलवेज डूइंग सिट अप्स, क्रंचेस। बट दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स, क्योंकि जो आपका एब्स हैं वो एक स्मॉलर मसल ग्रुप है, वो भी एक मसल है। जो आप क्रंचेस वगैरह करते हैं वो आपको हेल्प करेगी, abdominal मसल है उसको बिल्ड करने का, बट वो मसल तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक जो फैट की लेयर है उसको हम रिमूव नहीं कर देते। और उसको रिमूव करने के लिए हमको वो एक्सरसाइजेज करनी है या वो मसल्स ट्रेन करने हैं जिनमें आपका जो बड़े मसल ग्रुप्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा जो आपकी चेस्ट है, आपकी बैक है और आपकी जो लेग्स है, जिनको ट्रेन करते हुए आप ज़्यादा कैलोरीज यूज़ करते हो और ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हो। बट अगर आप सिर्फ फैट लॉस करना चाहते हैं या सिर्फ अच्छा दिखना चाहते हैं, तो मैं हमेशा यही कहूँगा, अगर हो सकता है तो आप 5-6 दिन ट्रेन करें, जिम जाएं, जिसमें आप अपने बाइस ट्राइज सब कुछ ट्रेन करते हैं। बट अगर आपके पास लिमिटेड डेज हैं, आप काम कार के कारण ज़्यादा बिजी हैं, तो आप 3 से 4 दिन ट्रेन करें। जो आपको मसल ग्रुप मिस नहीं करने हैं वो आपकी चेस्ट, बैक और लेग्स हैं। इसके अलावा अगर आप ऐड कर सकते हैं कि उसमें आप रूटीन में बाइज ट्राइज कहीं ना कहीं ऐड कर सकते हैं, या आप अपने जो काव्स हो गए, एब्स हो गए, वो ट्रेन करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप अपनी बॉडी को काम में लगाएंगे या जितना ट्रेन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है और उतना ज़्यादा बेस्ट और क्विकेस्ट रिजल्ट आएगा। बट ये ना करें कि आप सिर्फ एब्स ही करे जा रहे हैं या आप सिर्फ कार्डियो ही करे जा रहे हैं। कार्डियो इज़ गुड फॉर फैट लॉस, बट जैसे मैंने पहले कहा कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वे मोर इफेक्टिव। आप कम समय में ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, ज़्यादा आपकी जो बॉडी है वो यूज़ में आती है। जो 1 घंटे की कार्डियो में आप जितनी कैलोरीज बर्न करेंगे वो आप 20 मिनट के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कर देते हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना मसल ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद आपको रिकवरी के लिए डाइट तो चाहिए ही चाहिए, वो भी प्रोटीन के साथ रिच डाइट। और उसके बाद जो बात आती है वो आपकी है स्लीपिंग पैटर्न, जो आपकी नींद या आपका जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं, और उसमें क्योंकि वो रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके जो सेल्स हैं, जो आपको पता है सोने के बाद ब्रेक होके नए सेल्स बनते हैं, और उसके अलावा जो आप मसल ब्रेक कर चुके हैं उसको रिकवरी के लिए आपको रेस्ट चाहिए ही चाहिए। और जो आपको कम से कम नींद लेनी है या पूरी करनी है वो है 7 आवर्स। ये कम है, कम से कम है। और जो एक आइडल जो मैं कहूँगा स्लीपिंग पैटर्न है एनीवेयर बिटवीन 8 to 9 आवर्स। जो स्लीपिंग पैटर्न के बाद चीज़ आती है, जहाँ जो फैक्टर काफ़ी अंडररेटेड है, वो है आपका स्ट्रेस लेवल। जो आपकी ज़िंदगी का डे टू डे लाइफ का जो आपका स्ट्रेस या टेंशन आपके दिमाग पे होती है, वेदर इट्स योर वर्क लाइफ या आपकी जो फैमिली लाइफ है या किसी भी कारण से। जब आपकी बॉडी जब आपके दिमाग पे एंजाइटी या टेंशन होती है या किसी तरह का डर होता है, तो आपकी बॉडी एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन पैदा करती है, जिसके कारण आप वेट गेन कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि आप ओवर ईटिंग के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जब ये हार्मोन आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है तो आपकी बॉडी का जो इंसुलिन लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाता है, और जिसके कारण से आपका जो शुगर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, और आपकी बॉडी क्रेव करती है और ज़्यादा शुगरी फूड, और आप वो खाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, मैंने कई बार किया है, जब मैं ज़्यादा टेंशन में होता हूँ तो मेरी बॉडी ज़्यादा शुगर क्रेव करती है, या मेरी बॉडी को ज़्यादा शुगर चाहिए होता है। उसका कारण यही होता है कि अपना जो शुगर लेवल है वो ड्रॉप हो जाते हैं, और आपकी जो बॉडी है वो क्रेव करती है शुगरी फूड को, और आप जो
ओवर ईटिंग के शिकार बहुत आसानी से हो सकते हैं। सो प्लीज़ जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो अपना कम रखें। अगर आपकी ज़िंदगी काफ़ी टेंशन से भरी हुई है या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो आप कोशिश करें अपने दिमाग को मेडिटेट करने की, और मेडिटेशन के थ्रू आपकी जो टेंशन या स्ट्रेस है उसको आप ड्रॉप करें। और ये थे जो सबसे मेन फैक्टर्स हैं किसी भी फैट लॉस प्रोग्राम के लिए। और ये मेरी फैट लॉस सीरीज़ की पहली वीडियो थी, और इसके बाद मैं काफ़ी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ सेम टॉपिक पे। बट जो वो वीडियो होंगी वो स्पेसिफिक वीडियोस होंगी वो स्पेसिफिकली होंगी ऑन फैट लॉस डाइट एंड फैट लॉस एक्सरसाइजेज रूटीन, या जो आपका वर्कआउट रूटीन होना चाहिए फैट लॉस प्रोग्राम के लिए। और काफ़ी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। सो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मेरा मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा। और उसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी आने वाली वीडियोस की। और इसी तरह से अपने गोल्स को स्मैश करते रहें एंड अचीव एनी गोल you want to achieve in your life. Be confident, be motivated, and keep doing the hard work. Okay, this is your boy Stinder Carlo signing off now. See you guys next time. Love you all.